एक बेटा था जो है नाम करण था, वो गुजरात में कहीं किसी जगह पे काम कर रहा था। मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों को जानकारी मिली है वो कि उसको कुछ लोगों ने ये मार वार दिया है, जान से मार दिया। उसकी बॉडी आई थी ताबरपुर थाना पर, और वो बॉडी भी जो है ताबरपुर के थाना प्रशासन जो है इनके घर तक ला कर नहीं दिया। बताइए, ऐसे लोग, ऐसे जो है मजबूर लोगों का, ऐसे जो है ऐसी बहन का जो है एक चिराग गया और चार और एक आवास मिला भी था, वो आवास भी आवास लायक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन आकर यहाँ पर रह के देखें। मैं खाना खिलाऊंगा उनको ना, मैं खिलाऊंगा उनको खाना। एक दिन रह के तो देखें, एक रात गुजार के 1000 के पेंशन से मेरी मांग 2013 में थी 1000 की। उस समय अखिलेश का पीरियड था, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 में अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दूं और इतना बड़ा परिवार दूं, और इतने बड़े परिवार को लेकर आप लोगों को पाल के दिखा दीजिए, तो मैं आप लोगों का पैर धो धो के पीऊँगा। जब तक आप लोग मर नहीं जाओगे तब तक मैं आप लोगों का पैर धो धो के पीऊँगा, पैर धो धो के पीऊँगा। यदि आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोग जो अपनी कुर्सी से हट जाइए। लेकिन उन लोगों को शायद या आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर संभव पहुंचाइए। नमस्कार, मैं अशोक गौतम, नेशनल टाइम्स 24 न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं निजामबाद धनिया कुंडी ग्राम सभा में, जो कि यहाँ पे एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जो निर्मम हत्या के विषय में। आइए आज देखते हैं, उनके परिवारजनों से मिलते हैं। और इनके घर की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके घर की स्थिति कुछ इस तरह है, इनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है। इनके लिए देखते हैं प्रशासन क्या कदम उठाती है। जिनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद हैं, और निर्मम हत्या जिसकी हुई है करण कुमार, और उसकी मां भी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते। जो भी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो भी जो है इतना जो है बाबा अम्बेडकर के माध्यम से जो बिंदु बोले गए हैं, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है। आज मैं इस बहन पुष्पा के घर पहुंचा हूं, और 3 दिन से लगातार जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली। तो जब मैंने देखा कि शायद मीडिया फिर दोबारा जो है कोई ना कोई पहुंचेगा तो शायद मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना जिला प्रशासन, ना शासन, ना यहाँ का विधायक जो है आलम बदी और सांसद जो है सरोज दुर्गा पहुँचा। उन लोगों को फुर्सत कहाँ है? वो लोग तो सिर्फ केवल वोट के इलेक्शन में आकर जो है अपना प्रचार कर जो है दुखों को वो लोग नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, कि बहुत बड़े लोगों से मिलते हैं। वो लोग जो ऐसे लोगों को तो शायद कभी पहुंच भी ना पाएँ। और ये बहन जो है पुष्पा, इनका पति पहले ही 5 वर्ष पहले मर चुका है, और एक बेटा था जो है नाम करण था, वो गुजरात में कहीं किसी जगह पे काम कर रहा था। मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों को जानकारी मिली है वो कि उसको कुछ लोगों ने ये मार वार दिया है, जान से मार दिया। उसकी बॉडी आई थी ताबरपुर थाना पर, और वो बॉडी भी जो है ताबरपुर के थाना प्रशासन जो है इनके घर तक ला कर नहीं दिया। बताइए, ऐसे लोग, ऐसे जो है मजबूर लोगों का, ऐसे जो है ऐसी बहन का जो है एक चिराग गया, और चार बच्चियां हैं। वो 4 बच्चियां इस समय जो है एकदम अनाथ हो गई हैं, बाप भाई के बगैर। और ये उन 4 बच्चियों को पालेगी, उनकी आबरू इज्जत की रक्षा करेगी या कमाने जाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो 1000 रुपये पेंशन मिलता है, और एक आवास मिला भी था, वो आवास भी आवास लायक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन आकर यहाँ पर रह के देखें। मैं खाना खिलाऊंगा उनको ना, मैं खिलाऊंगा उनको खाना। एक दिन रह के तो देखें, एक रात गुजार के तो देखें। लेकिन उन लोगों को शायद या आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर संभव पहुंचाइए, कि एक दिन अगर वो आकर रखें तो इस गरीब की मुसीबत, इस बहन की मुसीबत को जान भी पाएंगे, और इन बच्चियों के बारे में भी जान पाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बचेंगी ये बेटियां, कैसे बचेंगी? अगर इस बहन को भी कुछ हो गया, इन अनाथों को कौन होगा? इनको चील के हुए नोच के खाएंगे, उसका जवाब कौन देगा? और इनके जीवन को सुरक्षित करना है तो 1000 के पेंशन से मेरी मांग 2013 में थी 1000 की। उस समय अखिलेश का पीरियड था, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1000 में अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दूं और इतना बड़ा परिवार दूं, और इतने बड़े परिवार को लेकर आप लोगों को पाल के दिखा दीजिए, तो मैं आप लोगों का पैर धो धो के पीऊँगा। जब तक आप लोग मर नहीं जाओगे तब तक मैं आप लोगों का पैर धो धो के पीऊँगा, पैर धो धो के पीऊँगा। यदि आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोग जो अपनी कुर्सी से हट जाइए, और ऐसे लोगों को आने दीजिए जो देश के दुखों को मिटा सके, और जो देश की जो विपदाओं को ले सके। आप इस पुष्पा बहन की अपील मैं कर रहा हूँ जिला आजमगढ़ से। और आज जिस ग्राम में मौजूद हूँ मैं,
उस ग्राम का नाम धनिया कुंडी है और तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ है और 4 बच्चियां हैं। इस बच्ची को तो शायद पता भी नहीं होगा, ये लमसम जो है इसकी जो है 3 साल की उम्र है, इस बच्ची को तो पता भी नहीं होगा इसके भाई का कत्ल हो गया करण का। और ये बच्चियां बाकी जो है ऐसे जो गम में हो गई हैं और ये माँ बोलते 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 बदहवस हो चुकी है इस समय है कि कैसे बोलेगी। शायद इसकी आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी जो अपराधी है उसको 72 घंटा के अंदर पकड़ कर जो है जिला प्रशासन शासन और पूरे केंद्र प्रशासन उसको खोज कर इस माँ को, इस बहन को शांति दिलाए ताकि वो अपराधी पकड़ कर वो जेल जाए और सजा हो। तो इस बहन के लिए सरकारी वकील की भी मांग करता हूँ, इसका केस ईमानदारी से निःशुल्क देखा जाए, वो भी फास्ट ट्रैक पे देखा जाए। और इस बहन का पेंशन 1000 से क्या गुजारा होगा। आज से मेरी मांग है पूरे भारतवर्ष बहनों के लिए, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी अलग अलग पेंशन मत बांटो। ऊपर से जो पेंशन हम मांग करते हैं अगर अलग अलग मांग करते हो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल 5000 दे रहा है, यहाँ 1000 दे रहा है, बिहार में कुछ और मिल रहा है। आप लोग बंटाधार कर रहे हो देश का, आप लोग बंटाधार कर रहे हो, अपनी जेबें भर रहे हो, मलाई खा रहे हो, एसी में रह रहे हो। इस पुआल पर इस बहन के बच्चे सोएंगे जाड़ा में, ना कंबल है ना इसको छत है कायदे से, ना इसको जो है उज्ज्वला योजना का अंतर्गत का जो है लाभ मिला है। इस बहन का विधायक सांसद निधि से और विधायक निधि से 5-5 लाख 10 लाख विधायक और सांसद ला कर दे। और जिला प्रशासन शासन से मेरा अपील है कि यहाँ के जिला डीएम अतुल कुमार जी गुप्ता जी हैं, वह 1 दिन का वेतन काट कर भारत माता के लालो 1 दिन का वेतन काट कर आप जो भी बनता हो आर्थिक सहायता ला के इसके चरणों में रखें। और इसी प्रकार से डीएम चहल जी से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है, सर झुकाकर विनती है। मैं कोई अहंकारी नहीं हूँ, मैं कोई पत्थर का नहीं बना हूँ। यदि आप लोग पत्थर के हो तो शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, लेकिन आवाज़ जरा भी सुनते हो तो तत्काल सुनते ही रवाना होइए और सुनते रवाना इस बहन के पास आइए। 1 दिन का वेतन काट कर सभी सरकारी कर्मचारियों का अपने अधिकार क्षेत्र का इस बहन के चरणों पर ला कर दीजिए। और 15,000 की मांग करता हूं पूरे भारतवर्ष की विधवाओं बहनों के लिए, 15,000 की। और अनाथ बच्चे कोई भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत के उन अनाथ बच्चियों को चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई कानून लाना है तो 10 साल पहले लाकर बताइए, 10 साल बाद लागू करिए। आपसे मेरा ये प्रार्थना है कि आप लोग जो एक बार कुर्सी पे बैठते हो तो दूसरी बार क्यों प्रधानमंत्री बनने आते हो। हम इस समय मौजूद थे धनियाकुड़ी गांव में, करण निषाद के माता जी से मिले और समाज सेवी अरुण जी थे। देखने की बात यह है कि करण निषाद की 4 बहनें हैं, इनका भरण पोषण कैसे होता है और इनका भविष्य कैसे बनता है, जो कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, न शासन प्रशासन से कोई आया है इनका हालचाल लेने के लिए। जो कि पहले पहुँचे हैं अरुण कुमार जी समाज सेवी के रूप में, इन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। हर क्षेत्र की ये आवाज़ उठाने में कामयाब भी रहते हैं। इस वजह से ये यहाँ पर भी आए हैं, शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि आगे आकर के इनकी मदद किया जाए। जो कि यहाँ के विधायक हैं आलमबदी जी और दुर्गा प्रसाद सरोज सांसद हैं, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है।